देखो बच्चों, जहाँ तक एक्सरसाइज 1.3 का सवाल है, 1.3 का जो 4 से लेके 9 क्वेश्चंस है, राइट वे मैंने ये वीडियो में नहीं लिया है। मैंने ये वीडियो में फोकस किया है 1.4। वो हो जाएगा बच्चों, पर जितने कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि सर स्कूल के कुछ टेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया है कि जितना हो सके उतना मैं ये चैप्टर को ढंग से खींच लूँ। सो रिगार्डिंग टू दिस मैंने अभी थोड़ा खींचने के ओरिएंटेड पहले क्या सेलेक्ट कर लिया, 1.4। 1.4 में जो टॉपिक है फर्स्ट, द यूनियन ऑफ द टू सेट। What do you mean by the union of a two set? So let A and B are the two sets. The set consisting of all those elements which are either in A or in B. The set consisting of all those elements which are either in A, ये important है, or in B is called a set A union set B, which is denoted like this way, A union B. फिर से एक बार, a set, let A and B are the two sets, then the set consisting of all those elements which are either in A or in B. यहाँ पे एक वर्ड यूज करना है तो कर सकते हो, which are present either in A or in B is called set A union set B, which is denoted by A union B. मान लो बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो ये जो आपका दिख रहा है वो सेट ए है, ये जो दिख रहा है वो आपका सेट बी है, समझ रहे हो। अब आइडर इन ए मतलब ये पोर्शन, और इन बी, तो दोनों में तो भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। ये वेन डायग्राम से आइडर इन ए और इन बी और इन बोथ, वो भी बोल सकते हैं, is called set A union set B। देखो बच्चों, मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल आपसे ले लूँ तो A equals to 1 2 3, B equals to 2 3 4 5, तो 1 has to find A union B, तो 1 2 3 आ जाएगा, 2 3 है तो आपको क्या लिखना है, 4 and 5। आइदर इन A और इन B और इन बोथ, मतलब बोथ में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा वो एलिमेंट दोबारा। तो set consisting of all those elements which are either in A or in B, either in A or in B or in both, both है लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, that's why हम लोग इसको लिखेंगे A union B। ये वेन डायग्राम से है एक्सप्लेनेशन, और ये सिंपल है, कुछ मैंने नंबर्स देके दिखाए, देख लो। फिर 1.4 के इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्लीज। हेलो हेलो, कौन कौन बोल रहा है? देखो बच्चों, देख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो मैं गोइंग टू रब दिस वन, और एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें जो यूनियन ऑफ द टू सेट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग 1 by 1 फोकस करने की ट्राई करेंगे। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 1
1.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। देखो उसमें फर्स्ट जो है सेट x इक्वल्स टू 1 3 5 एंड सेट y इक्वल्स टू 1 2 3। हाउ कैन यू फाइंड आउट यूनियन ऑफ दिस टू सेट? तो थोड़ा सा डिटेल में प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, लाइक दिस वे 1 3 5 यूनियन 1 2 3। नाउ 1 अगर ऑर्डर से जाना है तो पहले 1 3 5 लिख लो, फिर 1 आ गया, मतलब रिमेनिंग क्या है 2, उसको और ऑर्डर से लिखना है तो 1 2 3 एंड 5। दिस इज नथिंग x यूनियन y, मतलब दोनों के एलिमेंट लिख देने हैं यूनियन के लिए, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो ये फर्स्ट का फर्स्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम तो हम लोग लेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों। a इक्वल्स टू a e i o u और b इक्वल्स टू a b c। तो मैं यहाँ पे ए यूनियन बी के लिए पहले सारे ए के एलिमेंट में लिखता हूँ, मैं जनरली ये प्रेफर कर रहा हूँ, ए आई ओ यू। अब बच्चों ए तो हो चुका है तो उसको हटा दो, तो अब बी आएगा और उसके बाद सी, क्योंकि ये हो चुका है तो यहाँ पे ये आएगा आपका ए यूनियन बी। बच्चों हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन में उसने लिखा है ए इक्वल्स टू एक्स एट दैट एक्स इज अ natural number and multiple of 3. X is a natural number multiple of 3, right? और b equals to, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है x such that x is a natural number less than 6. x is a natural नंबर लेस देन 6। अब बच्चों मैं आ रहा हूं ए के लिए, x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल कितने होंगे? 3 6 9 12 और नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब b के लिए अगर हम लोग, ए मेरे पास कौन से फॉर्मेट में था? प्रॉपर्टी या तो सेट बिल्डर, b भी वही फॉर्मेट में, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 1 2 3 4। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं? तो A यूनियन B, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 6, 2 बार 6 लिखा गया है यहाँ पे, 3 6 9 12 एक्सेट्रा, यूनियन 1 2 3 4 5। अब बच्चों A यूनियन B अगर निकालना है, अगर थोड़ा ऑर्डर से लिखना है तो पहले 1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, दोनों में 3 कॉमन है, फिर 4 है 5 है 6 है, फिर 9 12 एंड 10 एक्सेट्रा। हाँ, अब यहाँ पे जो 12 के बाद जो नंबर आएंगे ऐसा नहीं आप लोग लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 12 के बाद डैश लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 12 के बाद डैश लिखते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि इसको प्रेजेंटेशन शायद इन लोगों ने प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में किया है, तो मैं प्रॉपर्टी से, या तो सेट के लिए किया है तो मैं सेट में आपको करके दिखा देता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.4 उसने जो लिखा है वो मतलब 1 2 4 5, हाँ उसने ऐसे ही लिख दिया है x इक्वल्स टू 1 2 और यहाँ पे और सेकेंडली और करके मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है वो बच्चों प्रॉपर्टी के ही फॉर्मेट में, क्योंकि ये ऐसा, ये लिस्टिंग फॉर्म या तो रोस्टर मैटर से थोड़ा मुश्किल है लिखना, तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखो x इक्वल्स टू x such that x is 1 2 4 5 और करके x is a natural multiple of 3। नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 मतलब और मीन्स, और का मीनिंग क्या होगा? यूनियन। तो x such that x is a 1 2 4 5, सेट में रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 को स्किप कर दिया, वो 3 को नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 के साथ लगा दिया है। तो दिस विल कंप्लीट अ सॉल्यूशन ऑफ अ थर्ड क्वेश्चन। मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्राई करेंगे? 4th। A equals to x such that x is a natural number, x is a
नेचुरल नंबर एंड कंडीशन क्या है, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 6। b इक्वल्स टू भी हम लोग लिख देते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। x इज अ नेचुरल नंबर और उसने लिखा है n 6 लेस देन x लेस देन 10। अब बच्चों यहाँ पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वहां पे जो बात हो रही है वो देख लेते एक बार, कि मैं ये कोशिश करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो सेट ए और बी है वो कौन से फॉर्म में है बच्चों। ये जो दिख रहा है वो सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी। x इज अ नेचुरल नंबर बच्चों, इसका मीनिंग क्या होगा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो बाद में रब कर देंगे। 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6 और नेचुरल नंबर है, तो दोज नेचुरल नंबर दे आर लाइज बिटवीन 1 to 6। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो एक्सक्लूडेड 1 को हटा देना है एंड इंक्लूडेड 6। तो ए जो सेट है 2 3 4 5 एंड 6। अब ये मेरा सेट ए हो जाता है, इसका मीनिंग ये होगा। अब बी इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे लिखा है 6 लेस देन x लेस देन 10, इसको थोड़ा और ढंग से लिखे दो, ठीक है। तो 6 और 10 के बीच के सारे नेचुरल नंबर तो वो कौन से होंगे, 7 8 एंड 9। तो अब इस चीज को अगर हम लोग को लिखना है तो A यूनियन B इक्वल्स टू 3 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस विल कंप्लीट योर A यूनियन B। अगर कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिखा है तो आप लोग लिख सकते हो। ये जो था वो मैंने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है बच्चों, पर अगर यही चीज को मैं प्रॉपर्टी वाले फॉर्म में या तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। वो कैसे, तो A यूनियन B x such that 1 less than x less than 10, x lies between 1 and 10 and of course इतना लिख दो x belong to n, n is the set of natural number। तो ये जो था वो लिस्टिंग फॉर्म में था और ये जो है वो कौन से फॉर्मेट में, सेट बिल्डर, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो। तो अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 5। तो अगर a यूनियन b करके हम लोग लिखेंगे तो 1 2 3 यूनियन 5 एंड दिस इज सेम एज 1 2 3, क्योंकि नल सेट के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में a यूनियन b वो वापिस किसके बराबर हो जाता है, सेट a के बराबर। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि उसने a यूनियन b इक्वल्स टू 1 2 3 तो लिखा है, लेकिन मैंने इसको मतलब ये जो है वो लिस्टिंग फॉर्म या तो रोस्टर भी बोल सकते हो, और ये जो लिखा है वो मैंने प्रॉपर्टी सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोग समझ रहे हो। तो बच्चों दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। चलो देख लो। बोलने से तो बोलने सुन। बच्चों अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फोकस करेंगे। थोड़ा ये टॉपिक इजी है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा टाइम कम ले रहा हूँ और हम लोग थोड़ा इसको खींचने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि
क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, तो A इक्वल्स टू, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है, A कॉमा B, B इक्वल्स टू ABC, A इज ए सबसेट ऑफ B, और क्वेश्चन है व्हाट इज A यूनियन B। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है कि एवरी सबसेट का फॉर्मूला क्या था कि एवरी मेंबर ऑफ A आर प्रेजेंट इन B, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि A कॉमा B ABC, तो A प्रेजेंट, ओके B प्रेजेंट, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, क्या हो जाएगा यस, तो फर्स्ट का आंसर होगा यस A इज अ सबसेट ऑफ B। सेकेंड के लिए अगर हम लोग को जाना है तो A यूनियन B, तो AB और B क्या है ABC, अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा A B and C, तो A यूनियन B, A कॉमा B कॉमा C, ये एलिमेंट को कौन सा सेट कर रहा है B, तो यहाँ पे A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा B, तो आपका A यूनियन B का आंसर क्या होना चाहिए B। वो भी जरा ठीक से देख लो बच्चों, आप लोग समझ रहे हो तो ठीक है। अभी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों से, और एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, लेट A and B are the two set such that A is a subset of B, then what is A union B। अब बच्चों यही एग्जांपल चलेगा, A is a subset of B, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ, देखो ये सेट A है मेरे पास, ठीक है, और ये सेट B है, तो A is a subset of B, तो पूरा सेट A को कौन कवर कर रहा है B, मीन्स यही जो क्वेश्चन A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, तो अगर A यूनियन B जस्ट लाइक दिस वे A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B सारे एलिमेंट किसके आएंगे B के, तो यहाँ पे भी जो निकल के आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों B। आप लोग समझ रहे हो तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए अभी ये दो क्वेश्चंस देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे। तो कहीं करिए तो ना अगर बच्चों ये हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ना प्लीज, चलिए मैं रब कर दूं। तो आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग ट्राई करेंगे, 4th क्वेश्चन नंबर 4th। A इक्वल्स टू गिवन 1 2 3 4, B इक्वल्स टू गिवन 3 4 5 6, C इक्वल्स टू गिवन 5 6 7 8, and D equals to given 7 8 9 10। अब बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको ढूंढने हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड A यूनियन B, फाइंड A यूनियन B, तो A equals to 1 2 3 4 यूनियन B 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 और बाद में आ जाएगा 5 and 6, तो आपका जो A यूनियन B 1 2 3 4 5 6, एक बार उसको फिर से लिखना है, उसको अगर सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है x such that x is first 6 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे होगा तो हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या फाइंड आउट करना है, A यूनियन C, तो A इक्वल्स टू 1 2 3 4 यूनियन C 5 6 7 8,
तो बच्चों ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, बी यूनियन सी। तो बी क्या है, 3 4 5 6 यूनियन सी 5 6 7 8। तो यहाँ पे बी यूनियन सी क्या होगा, 3 4 5 6 और उसमें ऐड कर दो 7 एंड 8। बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, तो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9 10। तो बी यूनियन डी आपका आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कोई बंदा चाहता है कि सर मेरे को इसको सेट बिल्डर में लिखना है तो लिख सकता है एक्स एट दैट, ऐसा लिखेगा 2 लेस देन एक्स लेस देन 11। एक एक्स्ट्रा सा दिखा देते, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब हम लोग जाएंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, क्या निकालना है आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनियन ऑफ द सेट के लिए एसोसिएटिव लॉ बच्चों सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलो ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4, यूनियन करके बी 3 4 5 6, अब यूनियन करके सी 5 6 7 8। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यूनियन ए यूनियन बी ये निकाला, ये जो था वो ए यूनियन बी सर ने निकाला। अब ए यूनियन बी को सर किससे लेंगे, सी से। तो 1 2 3 4 5 6 और उसमें सी के एलिमेंट जो है 5 6 को छोड़ के, तो ये आपका आंसर मिल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चों हम लोग सिक्स्थ वाले क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। ये कौन सा था, 1 2 3, ये फिफ्थ वाला था मेरी नॉलेज से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग जा रहे हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का भी यूज करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9 10। अब बच्चों पहले आप लोग ए यूनियन बी निकाल लो। तो 1 2 3 4 और उसमें ऐड हो जाएगा 5 6। अब ए यूनियन बी का यूनियन किससे होगा, डी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस विल कंप्लीट ए यूनियन बी यूनियन डी। आप लोग समझ रहे हो तो ठीक है। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बी यूनियन सी यूनियन डी, बी क्या है आपका, तो 3 4 5 6, सी क्या है 5 6 7 8 और डी क्या है 7 8 9 10। तो सबसे पहले आप लोग निकालो बी यूनियन सी, 3 4 5 6 7 एंड 8। उसका यूनियन डी से होगा 7 8 9 10। अब इसमें 3 4 5 6 7 8 तो सही है, तो 7 8 और क्या ले मतलब साथ में ऐड करना पड़ेगा 10 9 एंड 10। तो दिस विल कंप्लीट योर बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये जो पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों जरा इसको फटाफट देख लो।
देखो बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स। देखो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चों, जरा देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे फोकस करना है इंटरसेक्शन ऑफ अ टू साइड्स। लेट ए एंड बी आर द टू साइड्स, let A and B are the two set, then the set consisting of all those elements which are present in A as well as in B। देखो सर ने लिखा है let A and B are the two sets, then set consisting of all those elements which are present in A as well as in B। means मैंने और भी लैंग्वेज यूज की है, means in both is called set A intersection set B। मतलब अगर मैं मेरे पास सेट A और सेट B है तो दोनों में कॉमन मतलब इतना पोर्शन, तो दिस वन इज कॉल्ड योर A इंटरसेक्शन B। मतलब ऐसे एलिमेंट जो A में भी होने चाहिए एज वेल एज इन B। मैं अगर एक काउंटर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँ तो A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 3 4 5, तो A इंटरसेक्शन B 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट ऐसे कौन से 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो आपका जो A इंटरसेक्शन B जो आएगा, आपका जो A इंटरसेक्शन B जो आएगा वो होगा 2 एंड 3। मीन्स पहले क्या था कि यूनियन में कि दोनों के एलिमेंट लिख दो, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इंटरसेक्शन में क्या है कि वही एलिमेंट आएंगे, दे आर कॉमन टू बोथ द सेट, इट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। तो बच्चों ये भी देख लो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन के लिए चलेंगे। देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हाथ में रखना, उसने लिखा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट क्वेश्चन 1 अबव। तो वापस मेरे को क्वेश्चन 1 के लिए आ जाना पड़ेगा बच्चों। x इक्वल्स टू मेरे पास क्या था 1 2 1 3 5 फर्स्ट क्वेश्चन, और y इक्वल्स टू क्या था 1 2 3। अब यहाँ पे x इंटरसेक्शन y, तो 1 3 5, दिस सिंबल स्टैंड फॉर द इंटरसेक्शन 1 2 3। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट ऐसा कौन सा है 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो इसको लिखो 1 एंड 3। तो दिस विल कंप्लीट योर x इंटरसेक्शन y। सेकेंड के लिए लिखा है a इक्वल्स टू a e i o u और b इक्वल्स टू a b c। अगर ये इंटरसेक्शन B चाहिए बच्चों तो मैं लिखूंगा A E I O U इंटरसेक्शन A B and C। तो A कॉमन है और दूसरा मेरी नॉलेज से कुछ भी नहीं है, तो इसमें आएगा सिर्फ A इंटरसेक्शन B। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी आपसे एक हेल्प चाहिए बच्चों कि थर्ड क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी, तो a इक्वल्स टू, मैंने पहले भी पढ़ा है, a इक्वल्स टू x इज द नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो लिखा गया है वो सेट बिल्डर या तो प्रॉपर्टी फॉर्म में, सेट a जो है नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, दैट वन इज रिटन इन सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी। मैं रोस्टर में लेके लिख रहा हूँ 3 6 9 12 this एंड b इक्वल्स टू, उसने जो लिखा है कि x is a natural number less than 6, तो वो less than 6 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अगर बच्चों यहाँ पे A इंटरसेक्शन B हम लोग निकालेंगे तो 3 6 9 12 एक्सेट्रा इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। एज पर माई नॉलेज एक ही एलिमेंट यहाँ पे कॉमन होगा, वो होगा 3। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन B निकल के क्या आएगा 3। बच्चों जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं उसके लिए भी मतलब जो क्वेश्चन है आप अपने हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखो, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख के लिखा है। a इक्वल्स टू x इज अ नेचुरल नंबर,
चलो लिख देते हैं x इक्वल्स टू x इज अ नेचुरल नंबर lies between 1 and 6 excluded 1 included 6. b equals to x. x is a natural number. ठीक है, lies between 6 and 10. तो बच्चों अब a इक्वल्स तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बिटवीन 1 and 6 एक्सक्लूडेड 1 मतलब 1 यहाँ पे इक्वल नहीं, 1 को निकाल देना है, तो 2 3 4 और 6 आएगा। और यहाँ पे b इक्वल्स टू बिटवीन 6 and 10 7 8 9। अब बच्चों इसका a इंटरसेक्शन b निकालो, तो 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 7 8 9, नथिंग कॉमन बिटवीन दिस टू, इसका आंसर आएगा बच्चों नल सेट। और जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 1 2 3 and b इक्वल्स टू 5, तो a इंटरसेक्शन b 1 2 3 intersection 5. Remember please, intersection of any set with null set, intersection of any set with null set that always possess a null set. तो intersection of any set with null set, तो वो always क्या देगा, null set। तो ये देख लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाता है, फिफ्थ। देखो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैं एक एक क्वेश्चन लिख के ही पढ़ाऊंगा बच्चों, बट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हाथ में रखना, यहाँ पे वो पार्ट बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.4, a इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, b equals to 7 9 11 13, c equals to 11 13 15, and d equals to 15 and 17। अब उसने बोला है कि फाइन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे, तो फर्स्ट में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी 7 9 11 एंड 13। अब बच्चों कॉमन ढूंढो, तो एक 7 है 7 है, 9 है 9 एंड देन 11, तो 7 9 11 इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड के लिए हम लोग चलेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी, 7 9 11 एंड 13, सी 11 13 एंड 15। अब 11
एंड देन 13, तो 11, 13 ये आपका निकल के आएगा बी इंटरसेक्शन। हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए चलेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब बच्चों यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि ए लिख लो पहले 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन सी 11, 13 एंड 15 एंड इंटरसेक्शन डी 15 एंड 17। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहले आप लोग क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी, इसमें मेरे नॉलेज से कॉमन एक नंबर दिख रहा है सिर्फ 11, और उसका इंटरसेक्शन होगा डी से, समझ रहे हो। तो ये आपका अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखूं तो ए इंटरसेक्शन डी और यहाँ पे डी। तो अब आप लोग देख सकते हो कि 11 इंटरसेक्शन 15 एंड 17, नथिंग कॉमन, तो यहाँ पे आंसर आएगा नल से। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये थर्ड का आंसर निकल के क्या आएगा बच्चों, नल से। थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नल से। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे निकालना है ए इंटरसेक्शन सी 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन सी 11, 13 एंड 15। एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी में, वो कौन सा है, 11। वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। बी आपके पास क्या है, 7, 9, 11, 13, इंटरसेक्शन डी 15 एंड 17। अगर बच्चे ठीक से देखेंगे ना, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर में आ जाएगा नल साइड। बच्चों अब हम लोग जाएंगे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। ए इंटरसेक्शन, देखो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, बी यूनियन सी। तो अब हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले लिखो ए 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डालूंगा, फिर बी सेट लिखूंगा। बी कौन सा है, 7, 9, 11, 13 यूनियन सी 11, 13 एंड 15। बच्चों ये गलती मत करना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ 3, 5, 7, 9, 11 तो एज इट इज, बट यहाँ पे लेना क्या है, यूनियन। तो 7, 9, 11, 13 तो सर लिख देते, अब 11, 13 हो गया तो एडिशनल क्या होगा, 15। नाउ वन हैज टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, तो कॉमन 7, 9 एंड 11, तो 7, 9 और 11, तो दिस विल कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये 6 का आंसर आया। नाउ वी आर गोइंग टू 7th क्वेश्चन। 7th इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी 3, 5, 7, 9, 11, intersection D 15 and 17, nothing common between these two, तो one can write over null set। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब सबसे पहले लिखना है हमको ए क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी क्या है, 7, 9, 11, 13, यूनियन मेरे को क्या लिखना है, डी 15 एंड 17। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा 3, 5, 7, 9, 11 राइट वे एज इट इज। अब इन दोनों का यूनियन, समझ रहे हो, इंटरसेक्शन और ये यूनियन वाली बात है पहले, तो 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब बच्चों मैं जो समझ रहा हूँ वहां तक, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 7, 9, 11, 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब कुछ और भी क्वेश्चंस है, उसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर किसके लिए जाना है, 8 के बाद होगा 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने कौन सा निकाला, 8 ने, ए
इंटरसेक्शन। ओके 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है सेट ए, क्या होगा? 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सेट बी 7 9 11 13, ओवर। फिर इंटरसेक्शन करके सेट कौन सा आएगा? बी। सेट कौन सा आएगा? बी। बी क्या है? 7 9 11 13, ठीक है। यूनियन सी, सी कौन सा सेट है? 11 13 15। अब बच्चों सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो कॉमन क्या होगा? 7 9 11। इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन, तो 7 9 11 13 लगा दो और उसमें ऐड हो जाएगा 15, एंड कॉमन टू दिस टू मेरी नॉलेज से 7 9 एंड 11, तो दिस विल कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका आंसर होना चाहिए 7 9 एंड 11। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है बच्चों? 10। तो 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए तो क्लियर करो आप लोग। ए क्या है? 3 5 7 9 11, ठीक है। डी क्या है आपका? 15 एंड 17, इंटरसेक्शन। अब आपका बी क्या है? 7 9 11 13, यूनियन। सी क्या है? 11 13 15। अब सबसे पहले इन दोनों का यूनियन, तो 3 5 7 9 11 15 एंड 17। अब यूनियन निकालना तो आ ही रहा है आप लोगों को। ये एलिमेंट के साथ इसको ऐड कर दिया, जो कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, नहीं है उसको ऐड कर दो। अब इन दोनों का यूनियन, तो 7 9 11 13 एंड इज 15। नाउ कॉमन टू बोथ 7 9 11 15, 7 9 11 15। आई होप प्लीज चेक, राइट। तो दिस विल कंप्लीट द आंसर ऑफ 10। कौन सा होगा? मतलब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 7 9 11 एंड 15। तो these are the 10 questions of exercise 1.4 question number 6। जरा उसको फटाफट फोकस कर लो, then we proceed for the next question। देखो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बच्चों आप अपने हाथ में रखना और क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा इजी है, सो हम लोग थोड़ा टाइम कम ले रहे हैं और उसको ढंग से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बाय द वे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको, मतलब है तो ऑलमोस्ट सेम थिंग, बट थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी फॉर्म में क्वेश्चंस के देता जे यहाँ पे। अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और हाथ में लेके बैठे हो तो a इक्वल्स टू x एट दैट, x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होंगे, चलो लिख के दिखाते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे बच्चों, 1 2 3 डैश डैश करके छोड़ दो। सेट बी क्या बोल रहा है, सेट बी बोल रहा है आपको कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, मैं उसको रोस्टर में कन्वर्ट करके बात करूं, 2 4 6 दस दस दस। C equals to x is an odd natural number। अब बच्चों ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 डैश डैश डैश। D equals to x at that, x is a prime number, x is a prime number, लेकिन नेचुरल लेके ही हम लोग चलेंगे। अब बच्चों 1 इज द स्पेशल नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये लेके मैं चल रहा हूं। अगर देखते हैं पीछे कोई आंसर में अगर 1 को प्राइम नंबर नहीं लिया है तो मतलब कभी कभी वो लोग ले लेते हैं, तो 2 3 5 7 डैश डैश डैश। ठीक है, तो मान लो कि आंसर के लिए चलना है, तो मैंने ये जो सारे नंबर्स थे ना बच्चों, तो a इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 1 2 3 डैश डैश डैश, b इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 2 4 6 डैश डैश डैश, c इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 1 3 5 डैश डैश डैश, और d इक्वल्स टू 2 3 5 7 डैश डैश डैश। अब क्वेश्चंस के कुछ आंसर देने हैं, तो फर्स्ट है a इंटरसेक्शन b। बच्चों a इंटरसेक्शन b 1 2 3 डैश 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 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। क्लियरली आप लोग देखेंगे कि सेट बी के सारे एलिमेंट कौन कंटेन करेगा, सेट ए। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे आंसर यहाँ पे वो लोग सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए इंटर बी के सारे एलिमेंट किसमें है, ए में है, तो ए इंटरसेक्शन बी। मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, बी इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन होता तो ये होता है, लेकिन यूनियन में अगर मान लो A इज अ सबसेट ऑफ B, या तो सर उल्टा भी लिख रहे हैं, चलो B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A, तो यहाँ पे A यूनियन B है, तो बड़ा कौन सा है A, तो वो A लिखना है, लेकिन इंटरसेक्शन है तो छोटा जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे छोटा सेट कौन सा है, मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इंटरसेक्शन वाली बात है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B। तो दिस विल कंप्लीट अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड के लिए हम लोग चलेंगे, तो उसने क्या बोला है, A इंटरसेक्शन C, ऑलमोस्ट सेम थिंग, 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सारे नेचुरल नंबर और ये सारे आ रहे हैं ऑड। तो नेचुरली अगर सर थोड़ी जल्दी कर गए ऊपर वाले में, यहाँ पे लिख के दिखाएंगे 1 3 5। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप में और लगा देता हूँ 1 2 3, तो ये भी गलत है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी मैंने यूनियन लिखा था, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा 2 4 6 डैश डैश डैश, एंड दैट इज सेम एज बी। तो यहाँ पे 1 3 5 एंड दैट इज सेम एज सी। ऊपर वाले का करेक्शन है। ठीक है, आप लोग जरा देख लेना, गलती से सर ने यूनियन करके मतलब लिखा इंटरसेक्शन था, लेकिन गलती से मतलब कर दिया था यूनियन। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक, ए इज नेचुरल नंबर, डी इज प्राइम, तो इसका भी होगा 2 3 5 डैश डैश डैश, सारे प्राइम नंबर है बच्चों, तो इसका आंसर जो होगा वो डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक लेके चलना है कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A जो छोटा वाला है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों केसेस में मैं बात करूँ,
नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन इवन नेचुरल नंबर तो इवन, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन ऑड नेचुरल नंबर तो ऑड, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन प्राइम नंबर तो प्राइम, ये दिमाग में रखना है। फूट वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। तो फूट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बी इंटरसेक्शन डी। अच्छा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फूट वाला क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी के पास क्या है, मेरे पास 2 4 6 10 10 10, बी इंटरसेक्शन सी है बच्चों, हाँ सॉरी, तो बी इंटरसेक्शन सी है फुट में, तो बी इंटरसेक्शन सी 1 2 4 6 1 3 5। तो बहुत क्लियर बात हो रही है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर विद ऑड नेचुरल नंबर, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, दैट इंटरसेक्शन इज अ नल सेट। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी क्या है, 2 4 6 10 10 10, और डी क्या है, मेरी नॉलेज से प्राइम था, ठीक है ना, तो 2 3 5 10 10 10। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन होगा एक ही एलिमेंट मेरी नॉलेज से 2, तो बी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि उसके बाद ये जो मतलब 2 इज अ यूनिक इवन प्राइम नंबर, मतलब तो एक ही, और यहाँ पे सारे इवन है और यहाँ पे सारे प्राइम है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में इवन और प्राइम ऐसा एक ही नंबर होगा, दैट इज 2। बच्चों मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरी नॉलेज से, ये कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ ना, फिफ्थ हुआ। अब हम लोग जाएंगे 6 के लिए। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी मेरे पास कौन सा सेट है, ऑड इंटरसेक्शन, और इसको छोड़ के मतलब आई मीन कौन से होंगे, 2 3 5 10 10 10। अब बच्चों यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंटेशन में 2 को निकाल लो तो 3 5, राइट, 3 5 और 7 भी आएगा 10 10 10। लेकिन इसको अगर ढंग से लिखना है तो 3 5 7 करके ऐसा लिखेंगे तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर, फिर वो तो कोई बंदा 9 भी लिख सकता है, लेकिन 9 नहीं आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x such that x is a prime natural number accepted 2। सर ने ये रफली क्या लिखा है, देखो मतलब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन प्राइम, तो वो सारे प्राइम आएंगे लेकिन एक नंबर को छोड़ देना है, कौन सा नंबर 2, तो x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर एक्सेप्टेड 2। आई डोंट नो बैक आंसर में क्या लिखा है इसने, 3 4 5 7, कौन सा नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, आई मीन 7 का कौन सा है नंबर, 6 ने, तो ये भी चलेगा, या तो x इज अ ऑड, देखो बैक आंसर में लिखा है वो x इज अ ऑड, चलेगा ये गलत नहीं है, बट x इज अ, अगर मैंने एनसीईआरटी के बुक में लिखा, मैंने लिखा x इज अ प्राइम नंबर, राइट, एक्सेप्टेड 2, उसने क्या लिखा है पता है, x is a odd prime number, so there is no change between these two। मैंने एक्सेप्ट करके 2 निकाल लिया है तो सारे प्राइम नंबर आ गए नेचुरल, और 2 को निकाल लिया तो वही हुआ, लेकिन उसने सिर्फ ऑड वर्ड में यूज कर दिया, तो बोथ आर वन एंड सेम। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 7।
देखो बच्चों, इसके बाद का एक जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिसजॉइंट सेट? इफ द इंटरसेक्शन सेट ऑफ अ टू सेट्स आर नल सेट, या तो एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, then such a set are said to be disjoint। फिर से एक बार, if the intersection set of a two sets are null set बोलो या empty set बोलो, then such a set are said to be disjoint। वेन डायग्राम से आपको दिखाया गया कि दोनों सेपरेट ही है, तो ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा डिसजॉइंट सेट का? ये जो एग्जांपल है वो कौन सा है? डिसजॉइंट सेट। और सर ने काउंटर एग्जांपल भी रखा है, A equals to 1 2 3, B equals to 4 5 6। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ अ डिसजॉइंट सेट। आप लोग क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है बच्चों? इसको देख लो, तो फिर हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग फोकस करेंगे। देखो बच्चों, अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर मेरी नॉलेज से होगा 8। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि 8 में उसने क्वेश्चन ये किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेट्स आर डिसजॉइंट। उसने फर्स्ट में लिखा है, मैं A इक्वल्स टू इंडिकेट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू X दैट X इज अ नेचुरल नंबर। राइट, लेकिन वो नेचुरल नंबर भी कौन सा है? उसने जो लिखा है लाइज बिटवीन 4 एंड 6, इंक्लूडेड 4 एंड 6। तो आपका A तो है 1 2 3 4 और B जो होगा वो 4 5 एंड 6। नाउ यू मस्ट टेक A इंटरसेक्शन B। तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6। तो A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट 4 है, नॉट इक्वल्स टू 5। अगर 5 मिलता तो डिसजॉइंट, तो इसका आंसर होगा नॉट डिसजॉइंट, नॉट अ डिसजॉइंट। बच्चों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए चलेंगे। तो A इक्वल्स टू AEIOU, AEIOU एंड B इक्वल्स टू क्या लिखा गया है? CEENF। तो फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B, AEIOU इंटरसेक्शन CDEF। एज पर माई नॉलेज यहाँ पे भी जो कॉमन निकल के आ रहा है वो E नॉट इक्वल्स टू 5, तो लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट। थर्ड वन के लिए हम लोग चलेंगे। तो थर्ड वन में लिखा X इज अ इवन इंटीजर, A इक्वल्स टू करके मैं लिखूंगा X such that X is an even integer। और B इक्वल्स टू क्या लिखा गया है बच्चों? X is an odd integer। अब बच्चों A इक्वल्स टू इवन इंटीजर क्या होगा? 2 4 6 डैश 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 एंड B इक्वल्स टू 1 3 5 डैश डैश। अच्छा, इंटीजर्स है तो बच्चों थोड़ा खुल के लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं A इक्वल्स टू ऐसे लिखूंगा कि डैश 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 -2 0 2 4 डैश डैश डैश। और ऑड के लिए सर लिखेंगे माइनस डैश 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 -1 0 1 3। अब अगर आप लोग ढंग से देखेंगे तो इवन और ऑड कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इक्वल्स टू नल से। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डिसजॉइंट सेट्स। तो बच्चों देख लो सर ने जो लिखा है वो। अच्छा नो सॉरी, यहाँ पे गलती है, 0 इज नॉट कॉमन बिटवीन देम। ऑड में 0 नहीं होगा बच्चों, ये गलत था मेरा।
देखो बच्चों, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो that one is a topic is called the difference of two sets. टॉपिक क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लेट ए कॉमा बी आर टू सेट्स, देन सेट कंसिस्टिंग ऑफ, सर ने जो वर्ड यूज किया है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ all those element which are present in A but not in B, which are present in A but not in B, ऐसे एलिमेंट की जो A में होने चाहिए but B में नहीं है, is called set A difference, set B which is denoted by A difference B। देखो बच्चों, अगर मैं यही चीज को वाइन डायग्राम से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं, फिर मैं उसको नंबर से भी लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास दो सेट है, अगर मेरे को A डिफरेंस B चाहिए तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में होने चाहिए, सिर्फ ए, ये होगा सेट पूरा, सिर्फ ये होगा द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट ओनली इन ए बट नॉट इन बी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डिफरेंस बी। अगर बच्चों में कोई एग्जांपल से आपसे बात करूं तो ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 2 3 4, ठीक है। अब बच्चों किसी ने ऐसा पूछा कि A डिफरेंस B, तो पहले A लिखो फिर माइनस करके लिखो B 2 3 4। अब बच्चों ऐसा सोचो कि पहले तो ये देखो कि यहाँ से शुरू करो 1, तो 1 जो है वो A में है लेकिन B में नहीं है, तो एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन A, एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B, तो 1 इज सच एलिमेंट, वो A के पास है लेकिन B के पास नहीं है। तो अब 2 दोनों के पास है, 3 दोनों के पास है, तो इसका A डिफरेंस B क्या आएगा 1। बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं यहाँ पे B डिफरेंस है आपको दिखाने जा रहा हूँ। B डिफरेंस है 2 3 4 पहले आएगा, फिर लिखेंगे 1 2 3। अब ऐसा एलिमेंट सोचो कि जो सिर्फ B के पास है, A के पास नहीं है, तो 2 3 तो है, तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा 4। नाउ B डिफरेंस A का मीनिंग क्या होगा? एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन B ओनली बट नॉट इन A, तो B के पास है लेकिन A के पास नहीं, ऐसा एलिमेंट कौन सा है 4। तो यहाँ पे भी इसके लिए मैंने B डिफरेंस से निकाल के दिखाया कि अगर A डिफरेंस B का मीनिंग होगा कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ A के पास होने चाहिए, सिर्फ A के पास होने चाहिए लेकिन B के पास नहीं होने चाहिए, तो ऐसा एलिमेंट 1 है जो सिर्फ A के पास है लेकिन B के पास नहीं है। अगर B डिफरेंस है किसी ने पूछा है तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ B के पास होने चाहिए, A के पास नहीं होने चाहिए, तो B के पास है ऐसा एलिमेंट 4 है जो A के पास नहीं, दैट इज कॉल्ड B डिफरेंस। बच्चों ये ठीक से देख लो, फिर इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो हम लोग ट्राई करेंगे। देखो अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम लोग ट्राई करेंगे। तो 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें A इक्वल्स टू करके मैं लिखूंगा, पहले तो डेटा लिख देते हैं 3
6, 9, 12, 15, 18, 21. B equals to 4, 8, 12, 16. C equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. And D equals to 5, 10, 15 and 20. देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ए डिफरेंस बी, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस 4, 8, 12, 16, 20. अब बच्चों ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो सिर्फ ए के पास है. यू हैव वन एस टू फोकस ओनली ऑन ए, माइनस के आगे जो सेट है. तो 3 ऐसा एलिमेंट है कि सिर्फ ए के पास है. अब बच्चों 6 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, लेकिन 12 नहीं चलेगा, 15 चलेगा, समझ रहे हो, 18 चलेगा और 21 चलेगा. मेरी नॉलेज से एक ही एलिमेंट छूट जाता है. वो कौन सा एलिमेंट छूट जाता है? 12, मतलब रिगार्डिंग टू ए. तो ये डिफरेंस भी मेरे पास जो आएगा वो 3, 6, 9, 15, 18, 21. 3, 6, 9, 15, 18, 21. ठीक है. अब बच्चों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए चलेंगे. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए डिफरेंस ही 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. और C क्या है? 2, 4, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 8, फिर होगा 10, 12, 14, 16. अब यहाँ पे भी यही फोकस करना है कि A के पास 3 है, लेकिन 6 नहीं चलेगा, राइट. 9 चलेगा, 12 नहीं चलेगा, 15 चलेगा, समझ रहे हो, और फिर चलेगा, अच्छा 18 भी चलेगा क्योंकि 18 नहीं है वहाँ पे, और 21 चलेगा. तो प्लीज चेक द आंसर. दिस इज ए डिफरेंस सी. थर्ड जो क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएंगे वो ए डिफरेंस डी. द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए नॉट इन डी. डी के पास 5, 10, 15, 20. तो ए डिफरेंस डी 3 चलेगा, 6 चलेगा, 9, 12 चलेगा, 18 एंड 21. ठीक है. द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए. सिर्फ ऐसा एलिमेंट एक जो है 15 वो निकाल देना पड़ेगा क्योंकि वो उसके पास है, डी के पास, और हमको हमारा इंटरेस्ट है एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन डी. बच्चों हम लोग फोर्थ के लिए चलेंगे. फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? बी डिफरेंस है. थोड़ा उल्टा जाना है. अच्छी बात हुई कि ये भी दिखा दिया. 4, 8, 12, 16, 20 माइनस 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. अब बच्चों मेरी बात सुनो. चलो 4 नहीं है, एक मतलब बी के पास है, ए के पास नहीं है. 8 नहीं है, 12 आ जाएगा, 16 चलेगा और 20 चलेगा. तो दिस विल कंप्लीट योर बी डिफरेंस है. द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए. अब बच्चों इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे हम लोग. मैंने निकाला है बी डिफरेंस है. अब सी डिफरेंस है. सी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. डिफरेंस ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. अब एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सी. चलो 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 नहीं चलेगा, फिर 8 चलेगा, 10, 12 नहीं चलेगा, 14 एंड देन 16. आप लोग देख लेना कि ये जो एलिमेंट है वो सी में है. 2, 4, 8, 10, 14, 16. तो दिस विल कंप्लीट योर फिफ्थ क्वेश्चन. अब हम लोग जाएंगे 6 के लिए. तो 6th वाला क्वेश्चन क्या है? मतलब डी डिफरेंस है. एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन डी but not in A. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. देखो 5 चलेगा, 10 चलेगा, 15 निकलेगा, फिर 20. 7th वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे. तो 7th वाला क्या है? बी डिफरेंस सी. The element which are present in B 4, 8, 12, 16, 20
-2 4 6 8 10 12 14 16। अब 4 भी है बच्चों, 8 भी है, 12 भी है, 16 नहीं है और 20 नहीं है, तो दिस विल कंप्लीट 16 कॉमा। दूसरा नंबर कौन सा है? 4। नंबर बोलो। 20 6 16। अच्छा यहाँ पे नहीं है तो 16 लिखा है ना, 16। हाँ वहाँ पे 16 है तो वो निकल जाएगा बराबर, मैंने 18 पढ़ा है उसको इसके लिए। ओके, तो दिस विल कंप्लीट ओनली नंबर 20। देखो बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 7 तक तो करवाया है लेकिन बाकी जो है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, क्योंकि ये पूरा इसके आसपास से है तो मैं 3-4 क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, वो एज अ होमवर्क आप लोग ट्राई करेंगे। बच्चों जब मैं टाइम देता हूँ तब आप लोग इसको फोकस करना, बट इसमें जो 10 क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग वो भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सिंपल सी चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आराम से आप लोग देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए x इक्वल्स टू a b c and d, y इक्वल्स टू f b d g, f b d g, समझ रहे हो? तब x डिफरेंस y, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x डिफरेंस y, तो a b c d डिफरेंस f b d g, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y, तो a होगा, b फिर c, बस तो a एंड c। तो बच्चों जरा देख लो a कॉमा से, ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकेंड के लिए हम लोग चलेंगे तो y डिफरेंस है, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन y, बट नॉट इन x, तो f चलेगा, b नहीं होगा, फिर d नहीं होगा, तो मेरी नॉलेज से f कॉमा g, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, x इंटरसेक्शन y, ढूंढ लो क्या कॉमन है दोनों में, एक मेरी नॉलेज से b है और दूसरा d, तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 10। अब जहाँ तक 11, 12 का सवाल है बच्चों, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, या तो जो 1.3 से जो 4 क्वेश्चन या जो 4 to 9 बाकी है उसके साथ में इंक्लूड कर दूंगा। बट ये जो लेक्चर बच्चों आपकी जो स्कूल में एग्ज़ाम है इसके लिए मैंने वीडियो भी थोड़ा लंबा खींचा है, वीडियो भी थोड़ा डिटेल में बनाया, मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि हो सके आपके एग्ज़ाम के पहले ये सेट को मैं ओवर करके दिखा दूँ। तो ये देख लो 9th और 10 क्वेश्चन, और 9th में से कुछ क्वेश्चन मैंने पीछे से स्किप कर दिए डिफरेंस ऑफ द 2 सेट्स के लिए। एक बार डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के लिए इतना दिमाग में रखना कि ये डिफरेंस भी क्या होगा, एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, वो बेसिक लेके आपको चलना है।